स्टूडेंट्स, आई एम विशाल मिश्रा। आपका मेरे चैनल सक्सेस विद विशाल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू गेट द फ्रीडम फ्रॉम द फियर ऑफ मैथ्स। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बच्चे जो है मैथ्स सब्जेक्ट्स को लेकर के क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा जिससे कि आपको मैथ्स से डर के बारे में आपको जो है जानकारी मिल जाएगी। आज के हम वीडियो में ये देखेंगे कि किसी भी एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को जो कोई उसको एक सवाल दिया गया है, उस सवाल को देख करके उस सवाल के प्रति उसका क्या अप्रोच होना चाहिए जिससे उस सवाल के लिए उसका डर जो है उसके मन में ना आए। तो उसके लिए बेसिकली हमको 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। यदि हमने 4 स्टेप्स को सक्सेसफुली फॉलो कर दिया तो हम मैथ्स के उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और यदि हम ऐसे ही करके एक एक सवालों को हम बनाते चले जाएंगे तो हमारा मैथ्स के प्रति जो हमारे मन में डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसका सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या है कि यदि हमसे किसी ने कभी भी किसी एग्जाम में या किसी भी एक जगह पर किसी ने हमसे कोई सवाल पूछा तो उस सवाल को सॉल्व करने के पहले हमारा सबसे पहले आवश्यकता है कि हम उस सवाल को बहुत माइन्यूटली स्टडी करें और हम ये केयरफुली स्टडी करें कि उस सवाल में बेसिकली पूछा क्या जा रहा है। क्योंकि जब तक हम सवाल ही नहीं समझेंगे तो उस सवाल को यदि हम बिना समझे हम उसको स्टार्ट कर देंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि हम जहाँ पर हम रहेंगे वहीं का वहीं पहुँच के हम लास्ट में वापस पहुँच जाएंगे। तो हमारा पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम वेरी माइन्यूटली, उस प्रॉब्लम को बहुत बारीकी से समझना। सेकंड स्टेप क्या होता है, हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है मेक अ प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मेक अ प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इसका क्या मतलब है कि कोई भी एक समस्या है, यदि उस समस्या को हम हल करने बैठ रहे हैं, यदि कोई भी हमारे पास सवाल है, यदि हम उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो उसके सॉल्व करने के या तो एक ही रास्ता होगा या 10 रास्ते होंगे। यदि आपके पास उस सवाल को सॉल्व करने का केवल एक ही रास्ता है तो आपकी मजबूरी है कि आप उसी रास्ते पे अपने आगे बढ़ जाएं। लेकिन यदि आपके पास में यदि मान लीजिए 10 ऑप्शंस मौजूद हैं, यदि आपके पास 5 ऑप्शन मौजूद हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पहले उसको तौलिए, आप उसको अपने मन में उसका पूरे एनालिसिस करिए कि कौन सा वाला अप्रोच हमारा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा अप्रोच हमारा कम टाइम टेकिंग है, किस अप्रोच में हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, किस वाले से हम कौन सा वाला जो है सॉल्यूशन जो है काफ़ी फिजिबल है। तो इन सारे तरीके से जब हम सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को हम लगा लेंगे तब हमको समझ में आएगा कि एक पार्टिकुलर जो अप्रोच है वो हमारी सही है। तो उसी वाली अप्रोच को हमको अपना बेस्ट मान करके तो इस वाले स्टेज में हमको क्या करना है कि हमको ये ऑप्शंस को एनालाइज करना है कि किस वाले अप्रोच को हमको अडॉप्ट करना है। फिर थर्ड आपका जो स्टेप होता है वो होता है कैरी आउट द प्लान। कैरी आउट द प्लान, कैरी आउट द प्लान का मतलब क्या हुआ, जो आपने अभी प्लान एग्जीक्यूट किया था, जो आपने एनालिसिस करके जो आपने सबने प्लानिंग करी थी उस प्लानिंग को आपको एग्जीक्यूट करना है। तो जब आप उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेंगे, आपने अभी तक 4-5 जो आपके ऑप्शंस थे उन सारे ऑप्शंस में से आपने एक पार्टिकुलर ऑप्शन को आपने चूज किया कि हम इस अप्रोच से हम स्टार्ट करें तो हमारा सवाल अच्छा बनेगा, तो उसी वाले ऑप्शन को आपको एग्जीक्यूट करना है। तो ये आपका थर्ड स्टेप आएगा कैरी आउट द प्लान। फिर फोर्थ स्टेप आपका आ रहा है कि टेस्ट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड। मतलब अब आपने जब उस पार्टिकुलर अप्रोच को आपने अडॉप्ट किया, उस पार्टिकुलर अप्रोच को अडॉप्ट करने के बाद से जो आपका रिजल्ट आया आप उसको अपने तरीके से आप एनालाइज करिए कि आपका जो रिजल्ट है वो आपको जो प्रॉब्लम पूछा गया है वो उसका सॉल्यूशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार से यदि आपके 4 स्टेप्स, पहला है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को बहुत बारीकी से समझना। सेकंड आपका मेक अ प्लान टू सॉल्व इट, आप उसके लिए अपना प्लान बनाइए। थर्ड आपका क्या, कैरी आउट द प्लान, उस प्लान को एग्जीक्यूट करिए। और फिर फोर्थ आपका क्या है कि उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के बाद जो आपका रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को आप एनालाइज करिए कि आपका ये पार्टिकुलर रिजल्ट सही है कि नहीं है। इस 4 स्टेप को यदि आप सक्सेसफुली कर लेते हैं तो आप एक प्रॉब्लम, फिर 2 प्रॉब्लम, फिर 10 प्रॉब्लम, ऐसे करते करते आप धीरे धीरे करके हर प्रॉब्लम्स को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये 4 स्टेप को देखते हुए हम एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक सवाल हमको दिया हुआ है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ शुगर इज नीडेड
टू मेक 3/4 साइज ऑफ ए केक विच रिक्वायर्स 2/3 बाउल ऑफ ए शुगर। फिर से समझिएगा कि कोई एक केक है, उस केक का यदि मान लीजिए ये केक है, सपोज ये केक है, इसका 3/4 साइज का केक हमको बनाना है, इसका 3/4 साइज का केक हमको बनाना है। इस केक में बनाने में 2/3 बाउल ऑफ शुगर लगता है। तो इस केक को बनाने में कितना शुगर लगेगा, हमको इस सवाल को बनाना है। तो नॉर्मली क्या होता है, यदि इसी सवाल में यदि एक 3/4 ना बोल करके यदि 5 बोल देता, यदि इसी को 2/3 ना बोल करके यदि 3 बोल देता, तो क्या होता, हमारा सवाल इजी हो जाता। क्योंकि हम लोग क्या होता है, अक्सर सवाल के से हम नहीं घबराते हैं। जब सवाल में कोई भी डिजिट फ्रैक्शंस में, इरेशनल नंबर में, जब इस टाइप की कोई डिजिट आ जाती है तो हम अचानक से हमारा जो है टेम्परेचर और बीपी हाई होने लगता है कि अरे सवाल में क्या पूछ देगा, हम इसको कैसे बना पाएंगे। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, यदि आप सही अप्रोच से स्टार्ट करें तो आप इस प्रकार के सवालों को भी बहुत ईजिली, बहुत आराम से बना सकते हैं। तो इसी सवाल को आप देखिए, इस सवाल को मैं आपको 3 तरीके से बना के दिखाऊंगा। फिर आप देखिएगा कि सवाल जो है प्रैक्टिकली, यदि हम उसको प्रैक्टिकल अप्रोच से लेकर सॉल्व करते हैं तो हमारा सवाल कितना ईजी हो जाता है। जैसे पहला मेथड में क्या हो रहा है कि आप जो बाउल है, उस बाउल में से आपने शुगर ले लिया, उस बाउल में आपने 2/3 बाउल शुगर लिया। 2/3 बाउल शुगर आपको किस में लगना है, सिंगल केक में आपका 2/3 बाउल, ये जो आपका केक था, इस केक के लिए 2/3 बाउल लगना था। तो 2/3 बाउल केक का आपने लिया और उसको क्या करिए, आप उसको एक केक का शेप दे दीजिए। ये मान के चलिए ये पूरा का पूरा जो आपने शुगर लिया, वो पूरा का पूरा शुगर जो है इस केक में लग गया, ये आपने लगा दिया, क्लियर। लेकिन आपको जो नया केक बनाना है वो इसके 3/4 साइज का बनाना है, क्लियर। तो आप इसको क्या कर दीजिए, 3/4 साइज का, इसमें आप इसको 4 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। आप इसको 4 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये आपने इस कंटेनर से, मान लीजिए सपोज इस कंटेनर से आपने जो है शुगर इसमें लिया था, 2/3 बाउल आपने इसमें डाला था। अब क्या हुआ, आपको 3/4 साइज का बनाना है, तो आप क्या करिए, इसको आपने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस 4 इक्वल पार्ट में से आप एक पार्ट को निकाल लीजिए बाहर, तो ये आपका ऐसा बच गया। ये इसको आपने निकाल लिया और इस क्वांटिटी ऑफ शुगर को आपने वापस इस कंटेनर में वापस डाल दिया। तो अब ये जो शुगर यहां बच गया, वो शुगर आपको लगेगा 3/4 साइज ऑफ द ओरिजिनल केक। मतलब आप समझिए, आपको शुरू में देखने में सवाल काफी टफ लग रहा था, लेकिन जब आपने उसको प्रैक्टिकली अप्रोच किया कि इसमें जो शुगर लगनी थी, आपने उस शुगर को निकाल के अलग रख लिया, उस शुगर को आपने 4 हिस्से में बांट दिया, उस 4 हिस्से में से आपने एक हिस्से को अलग निकाल लिया, जो तो 3/4 हिस्सा बचा वो चारों हिस्सा 4 पार्ट के लिए लगता, और आपने जब उसमें से एक पार्ट निकाल लिया तो उस पार्ट को निकालने के बाद जो बचा वो आपका 3/4 हिस्से में लगेगा। तो इस तरीके से जो ये रिमेनिंग पोर्शन जो शुगर का था, ये आपका उस केक में लगेगा। ये आपका एक तरीका हुआ। अब इसी को आप दूसरे तरीके से देखिए, इसी सवाल को, जो इससे और इजी तरीका है, जिसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी आराम से मिल जाएगी। सपोज कर लीजिए कि ये बाउल है, इस बाउल को हमने 3 हिस्से में बांट दिया, इस बाउल को हमने 3 हिस्से में बांट दिया, और 3 हिस्से में से 2 हिस्सा जो है हमारा शुगर हमको लेना था 2/3 हिस्सा, तो हमने इसको ये ऐसे करके इसको इतना हिस्सा हमने शेड कर दिया। तो ये आपका हो गया 2/3 हिस्सा। इतना शुगर जो है हमको सिंगल जो ओरिजिनल केक था, यूनिट केक, उसमें लगना था। अब ये हमने एक और ये ऐसा बना दिया रेक्टेंगल, हमने एक रेक्टेंगल और ऐसा बना दिया, और इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 और 4। ये एक्चुअली में हमारा क्या हुआ, ये हमारा जो केक है जिसका हमको 3/4 साइज का केक बनाना है, तो ये 4 हिस्सा किया, 3/4 साइज का हमको केक बनाना, तो हमने इसको क्या कर दिया, 3 हिस्से इसके हमने अलग कर दिए। तो ये जो रेड शेडेड है ये आपका 3/4 हो गया। तो ये आपका 2/3 को डिनोट कर रहा है, ये आपका 3/4 को डिनोट कर रहा है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, जो ये दोनों को डिनोट करेगा, जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो आप क्या करिए, इन दोनों रेक्टेंगल्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दीजिए। तो ये रेक्टेंगल आपका ऐसा बन गया,
ये रेक्टेंगल आपका ऐसा बन गया, 1 2, ये 1 2, ये 3 4, ये ऐसा हो गया। अब आपका इस वाले में आप ब्लू शेडिंग कर, इस वाले में आप रेड शेड कर दीजिए। ये 3 हिस्से में आप रेड शेड कर दीजिए, ठीक है। और जिसमें आपको ब्लू करना था आप उसमें ब्लू शेड कर दीजिए। आप उसके डायरेक्शन पे कंसंट्रेट मत करिए कि हमने ब्लू शेडिंग का डायरेक्शन चेंज कर दिया है, ठीक है। अब आपका जो सॉल्यूशन सेट मिला, ये आपका सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में आपका यहाँ देखिए रेड शेडिंग है, तो यहाँ भी रेड शेड था। रेड शेड हमारा आंसर नहीं था। ये हिस्सा देखिए ब्लू शेड है, ये ब्लू शेड भी हमारा आंसर नहीं था। ये व्हाइट शेड है, ये व्हाइट शेड है, व्हाइट शेड भी हमारा आंसर नहीं था। हमने क्या बोला था कि सॉल्यूशन क्या होगा, जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो जो ये पार्टिकुलर हिस्सा आपका है, जो जिसमें रेड और ब्लू दोनों शेड हैं, ये आपका इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो ये हिस्सा आपका सॉल्यूशन होगा। माने जो ये क्वांटिटी है शुगर की, ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो ये क्वांटिटी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस जो है, ये हमारा रिजल्ट हो गया। कितने में से, इसमें टोटल कितने बॉक्स बनाए गए थे, 1 2 3 4, 4 3 12, तो 12 बॉक्सेस में से 6 बॉक्सेस हमारा रिजल्ट हो गया। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, माने 1/2 कप ऑफ जो है शुगर लगेगा इस वाले को बनाने के लिए। ये आपका सेकंड अप्रोच हो गया। अब थर्ड अप्रोच जो होता है वो आपका जो मैथमेटिकल होता है बिल्कुल, जिसको हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे डायरेक्टली डील करेगा, वो लिखेगा 3/4 ऑफ 2/3 बाउल ऑफ शुगर। इसका मतलब 3/4 इंटू 2/3। तो ये आपका 3 3 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 बाउल ऑफ शुगर। इस प्रकार हमने देखा, हम तीनों अप्रोच से हम देख रहे हैं हमारा आंसर वही आ रहा है। लेकिन हमारा जो लास्ट वाला अप्रोच था वो हमारा मैथमेटिकल अप्रोच था। और इसके पहले जो हमारे अप्रोच थे कि यदि हम किसी सवाल को देखते हैं, उस सवाल को हम समझने के बाद से हम अलग अलग अप्रोच से सवाल को बना सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कैसे भी करके उस सवाल के सॉल्यूशन में पर पहुंचना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और आप मैथ्स से के संबंध में यदि आपके मन में कोई भी शंका है तो आप मेरे पुराने वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।